बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुबह प्रणाम। अशुभ हरम मंगल करुण धन श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणिनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कोई श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्रीपालनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बात। पुष्पानाथ प्यारे की जो धाम के धन की। प्रणाम प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरे चरणों में कोटान कोट प्रेम। अब अपने आप को एकाग्रचित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके नूरे चरण कमलों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए अब मैं अपने जुट के सिरदार सिरमौर सखी श्री रतन बाई जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और यही अर्ज आपको अब जागने के मूल मिलावा श्री गुम्मट जी दरबार में लेकर चलिए। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए सुंदर कंचन रंग के छिलमिलाते हुए सिंहासन पर कैसे वांग में स्वरूप में मेरे धाम के धनी विराजमान है। इसी के नीचे तलहटी में चंदन के झूले पर कैसे मेरी इंद्रावती सखी धनी का नाम रूप शोभा श्रृंगार सब कुछ लेकर सब आत्माओं को कैसे परम धाम का वो अमृत रसपान करा रही। धन्य है मेरी सभी सिरदार सिरमौर सखियां जो धनी से एकाकार होकर यहाँ भी धन धन और धाम में भी धन धन है। ऐसे सभी जागृत आत्माओं के चरणों में मेरा बारंबार उठान कोट अपने रतन इंद्रावती सखी के नूरी चरणों को पकड़कर अपना शीश इन चरणों में रखकर यही अर्जी कि हे इंद्रावती सखी आपको धाम धनी ने शोभा प्रदान की कि हम शुभ आत्माओं को जागृत करके
धाम लेकर चलना है। आपको वो हुक्म, आपको वो सामर्थ्य, आपको वो बल प्रदान किया है। मैं आपके दोनों चरण पकड़कर यही अर्जी करती हूँ कि मुझ आत्मा के ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। उन अंग इंद्रियों पर पड़े हुए इस अज्ञानता के मोह के फरामोश को हटा दीजिए। फरामोशी जो पड़ी हुई है, ताकि मैं अपने धाम के उन अखंड सुखों का रसवादन इस खेल में भी प्राप्त कर सकूं, और अपने उन अखंड सुखों का स्वाद ले सकूं जो मैं धाम में भी नहीं ले सकती थी। अब मुझे अपने निज घर, अपने परम धाम लेकर चली, जो इस 14 लोक ब्रह्मांड से परे, शून्य निराकार से भी परे, जो ये शून्य का आवरण पूरी सृष्टि को इस अज्ञानता में फंसाए रखता है। आपकी कृपया दृष्टि से, आपके दिव्य प्रकाश से मैं कैसे सहजता से पार कर रही हूँ। आपके ही प्रकाश से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पिंड और ब्रह्मांड सब शून्य है। ये न था, न रहेगा, आशा। इस पूरे हद मंडल को पार करते हुए इस वैकुंठ की शोभा को भी देखकर, अपरम आकाश को पार करके बेहद मंडल की दिव्य शोभा को देख रही हूँ। जहां पर सुंदर गायत्री और ज्योति स्वरूप का नूरी हीरे का महल चमचमा रहा है, इससे ऊपर सुंदर अखंड वैकुंठ, नित्य वैकुंठ, जहां पर आत्माएं अपने अपने इष्ट के साथ कैसे आनंद में मग्न है। चिदानंद लहरी, अखंड ब्रज, अखंड रास लीला जो नित्य निरंतर चलायमान है, नित्य प्रेम की लीला अब भी चल रही है। केवल ब्रह्म की शोभा को देखकर, इस सत्स्वरूप की विनोई शोभा को देखकर अब मैं अपने परम धाम में प्रवेश करती हूँ। इन सब से परे अपने निज धाम,
नित्य मेरा सुंदर परम। यहाँ इस जिमी पर पहुंचते ही मेरे अंग अंग में वो उल्लास, वो आनंद, मेरे हृदय के अंदर आनंद की भी लहरें उठ रही है। यहाँ की समस्त सामग्री सच्चिद और आनंदमयी है। मेरा विशाल बरंदा और इसके मध्य में सुंदर नौ भव और 10वें आकाश से युक्त रंग महल। ये मेरा अपना रंग महल, मेरा अपने विलास की लीला स्थली। जो एक हीरे का दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हीरे में भी अनंत रंगों का प्रकाश झिलमिला रहा है। इतना नूरी प्रकाश चारों तरफ, और आकाश की तरफ देखो, देखते ही रह जाऊं। इसकी सुंदर चांदनी से उठती हुई आकाश की वो तरंगे, चांदनी पर लहराते हुए ध्वजा पताकाएं, उनसे निकलती हुई मधुर मधुर संगीत की वो धुन, घुंघरियों की वो मधुर आवाज। यदि मैं वनों को देखूं या जिम्मी को देखूं, तो जिम्मी का प्रकाश भी कुछ कम नहीं। चांदनी चौक की वो नूरमयी रेती, वो चमचमाते हुए, झिलमिलाते हुए दोनों नूरमयी वृक्ष अपनी लालिमा और अपनी हरियाली को फैलाते हुए हवा की मस्ती में लहराते हुए मानो नृत्य कर रहे हो, ऐसे ये वृक्ष दिखाई दे रहे। इस चांदनी चौक से उठती हुई सुंदर नूरमय सीढ़ियों की शोभा को देखी। इन पर हम सब सखियां कैसे दौड़ दौड़ कर, हंस हंस कर इन सीढ़ियों पर कभी बैठकर मीठी मीठी बातें करते, कभी दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को पकड़ते, कभी चांदों पर ही बैठकर नृत्य करने लगते। और सामने इस चिल मिलाती हुई उज्जवल नदी, होने वाले पशु पक्षियों की किरणाओं को देख देख कैसे आनंदित होते। देखियो जरा, देखो तो सही, इन सीढ़ियों से ऊपर कितना सुंदर मेरा रंग महल का मुख्य द्वार कितना झिलमिला रहा है।
इस द्वार के सम्मुख सुंदर नूरमयी जो जिस जोग में इस द्वार का उज्ज्वल प्रकाश कैसे उज्ज्वल ही उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। इस मुख्य द्वार की चौखट को तो देखो, इस पर बने हुए इन पल्लों की शोभा को देखो, जो मेरे धनी के दिल के कपाट है, उनके दिल में आते ये द्वार कैसे। इस पर बने हुए साकल, कुंडी, बेनी, इनकी सुंदर शोभा को अपने हाथों से स्पर्श करके देखिए। ये दर्पण रंग का है, इसके अंदर अपने सुंदर नूरी श्रृंगार को निहारिए। ये चिद और आनंद रूपी द्वार है, जिसमें अब मुझे प्रवेश करना है। इस द्वार के दाएं बाएं सुंदर दो चबूतरे कितने सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पर क्रीड़ा करते हुए अपने प्यारे प्यारे सखियों को देखो तो सही। प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा को निहारो तो सही। कैसे सखियां मेरे प्राण प्रियतम को घेर कर बैठी हुई दिखाई दे रही। इन नूरी तंबों की शोभा, कोई उज्ज्वलता का प्रकाश फैला रहा है, तो कोई अपनी लालिमा, और दोनों मिलकर कैसे गुलाबी रंग की आभा प्रकट कर रहे हैं। और इनमें जब मेरे प्राण प्रियतम इनके मध्य में खड़े होते हैं, इस सुंदर कठड़े की शोभा को देखिए। ये भी दो रंग का मेरे प्राण प्रियतम पर भी पड़ता हुआ ये नूरी प्रकाश, इस पर बनी हुई मेहराब भी दो रंग की कितनी सुंदर लग रही है, आधी सफेद और आधी लाल। आधी लाल तो आधी पीली, आधी पीली तो आधी हरी, आधी हरी तो आधी नीली। कितनी सुंदर ये मेहराबी। अंदर की तरफ देखो तो सुंदर मंदिर कितने सुंदर दिखाई दे रही है। इनके सुंदर तीन तीन द्वार, इस चबूतरे से जब अंदर जाते हैं तो इन्हीं मंदिरों में पहुंच जाते हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो सीधे 28 स्तंभ के चौक को पार करके रसोई की हवेली में पहुंचते हैं। और यहाँ से सुंदर
जहाँ पर मेरी रूहों का मिलावा बैठा है, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ आनंद अंग श्यामा जी सहित कैसे झिलमिलाते हुए नूरी सिंहासन पर मुस्कुराते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। जिनको घेर कर हम सब सखियां कैसे बैठी। हम सब सखियां कैसे चारों तरफ से घेर कर बैठी हुई अपने प्राण प्रियतम को एक टक देखे जा रही है। ये सखियों, अपने इन सुखों को याद करो जो ऐसी स्थिति में बैठने से पहले हम लेते थे। अपने इन मंदिरों को याद करो जिन मंदिरों में हम अपने प्राण प्रियतम के संग भांति भांति की लीलाएं करते, धाम धनी के लिए श्रृंगार सजते। जो मेरे प्राण प्रियतम अब दिखा रहे कि रूहो तुम्हें ये श्रृंगार सजना है। धनी के प्रति वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो समर्पण, वो इश्क, उसको याद कीजिए। मेरे मुख्य द्वार से ही लगते हुए सुंदर मंदिरों की शोभा को देखिए, जो 6000 मंदिर हम सब रूहों के अलग अलग दो कतारों में शोभायमान हो रही है। अपने धाम धनी के संग संग हाथों में हाथ डालकर जब अपने इन मंदिरों में आते, यहाँ पर बैठकर मीठी मीठी बातें करते, ये सुंदर नूरमय से जब वो देखिए, एक एक की शोभा को देखूं तो देखते ही रह जाऊं। जब इनका ही वर्णन नहीं हो सकता तो मेरे प्राण प्रियतम जो इन सब का मूल है, कैसे वर्णन करूं। ये सुंदर नूरमयी सेजा, जिसके सुंदर चार पाए कैसे स्वर्ण के, और इनके ऊपर झिलमिलाते हुए अनंत रंगों की शोभा, चित्रकारियां, और ये पुष्प भी चेतन है। इनकी खुशबू से मेरा पूरा कक्ष महक रहा है। इतना ही नहीं, दीवारों पर जो बनी हुई चित्रकारी है, पुष्प लताएं हैं, इन सब के अंदर से खुशबू निकले तो सोचिए मेरे इस कक्ष में कितनी सुंदर खुशबू, हर प्रकार की खुशबू। यही तो मेरे धनी दिखा रहे कि रूहो अब भी हमें इसी संसार में खेल में रहते रहते अपनी आत्मा को भी इन खुशबू से महका लेना है। अपने हृदय को ये सेज्य बनानी है, एक दिली करके धनी से अपने चारों अंतःकरणों को ये पाए बनाना है।
और जब चारों के अंदर एक प्रकाश हो जाएगा, तो यही तो मेरे धनी की सुंदर सेज्या बनकर तैयार हो जाएगी। कितना आनंद होगा। इसीलिए धनी बार बार हमें अपने इन धाम के सुखों को दिखा रही है कि देखो, तुम कैसे सुंदर सेज्या पर मेरे संग आनंद विहार में रमन करते। ये सुंदर मखमली तकिए को, गद्दे को, चादर को देखिए, और चारों तरफ सुंदर डांडों की शोभा भी अद्भुत है। इनसे निकलता हुआ प्रकाश मानो पूरी सेजा पर प्रकाश डाल रहा है। जैसे इसी सेजा के चारों ओर चार लाइटें ऐसे लगा दी गई हो, जिनसे दसों दिशाओं में दसों प्रकार का प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर चंद्रवे की शोभा भी शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। एक से एक बढ़कर, और यदि चारों तरफ लटकती हुई इस झालर की शोभा को देखो, इनमें जड़े हुए जो सितारे हैं, घुंघरू हैं, जब मंद मंद शीतल सुगंधित हवा प्रवाहित होती है, तो ये धीरे धीरे हवा में हिलते हुए कैसे मधुर ध्वनि करते हैं। मानो अपने मधुर मधुर संगीत से कभी मेरे प्राण प्रियतम को सुलाते हैं, तो कभी उठाने की लीला करते हैं। और मध्य में चंद्रवे की शोभा भी फूल पत्ती बेल बूटियों से ओत-प्रोत है। इसके सामने सुंदर दो नूर की चौकियां, जिन पर मेरे प्राण प्रियतम के, मेरी श्यामा महारानी के अति कोमल नूर में चरण कमल शोभायमान होते हैं। दिल करता है बस धनी के इन चरणों को अपने हृदय में बसा लो। ये रोरमयी चौकी, इस चौकी पर रखे हुए मेरे धनी के चरण कमल कितने कोमल, हाथों से छू कर देखूं कितने शीतल। हे धनी, हे प्रियतम, आपकी अंगना यही चाहती है। इन चरणों को अपने रूह के इस हृदय में स्थापित कर दीजिए। यही मेरे जीव का जीवन है, यही मेरे आत्म के आधार है, यही मेरे प्राण है। कि अंगना अपने दोनों हाथ फैलाकर यही अर्जी कर रही है, धर्मधनी अपने चरणों को दीजिए। जो आपके चरणों में अनंत गुण समाहित है, वे सब मेरी करनी में, मेरी चलनी में, मेरे रहने में, मेरी दृष्टि में तर जाए। आपकी अंगना एक आश लगाकर आपके चरणों में बैठी, इन चरणों को मेरे हृदय में स्थापित कर दीजिए। इनसे निकलता हुआ नूरी प्रकाश, यही प्रकाश मेरे जीवन में
उजाला कर देगा, अन्यथा अंधकार है। यही चरण मेरे हृदय में वो प्रेम प्रकट कर देगा जो इस मोह के आवरण को काट सकता है। और ये चरण कमल अति कोमल है। ये कोमल चरण जब मेरे हृदय में आएंगे तो मेरे यहाँ की कठोरता को समाप्त कर देंगे। इन चरणों में अत्यंत शीतलता समाहित है। जब ये चरण हृदय में आएंगे तो मेरे यहाँ के त्रिताप रूपी अग्नि से छुटकारा दिला दे। मेरे धाम की पूजा अपने इन चरणों में मुझे समाहित कर दीजिए। कि इन दोनों चरणों को मैं अपने दोनों हथेलियों पर रखना चाहती। हे मेरे प्राणों के प्रियतम, अपने ये अत्यंत कोमल प्यारे प्यारे चरण मेरे हाथों पर रखी, हाथों पर रखते इन चरणों को मैं अपने नेत्रों से लगाता, अपने हाथों से स्पर्श करके इन चरणों का रस पान कर ले, अपने हृदय से लगाकर जन्म जन्मांतर की इस प्यास को शांत कर। अपने नेत्रों से दिल भर कर इनकी सुंदर शोभा को देखो, इनके शोभायमान सुंदर आभूषणों की इस मधुर आवाज को सुनो जो हर पल आपका ही गुणगान करती है। आपके चरणों की ये कोमलता, ये मधुरता, ये लालिमा नखों से निकलता हुआ नूर जो कि भी जो हमेशा मेरे धनी के चरणों का रसपान करके शुंभी लाल से लालिमा से ओतप्रोत होगी। जब मेरे प्राणों के प्रियतम अपने इन चरणों को उठाकर बड़े ही प्यार से, बड़े ही धीरे से इस कोमल अति कोमल चिमी पर रखते हैं तो दिल करता है इन चरणों के नीचे, एक एक कदम के नीचे अपने हाथों को रख दूं ताकि मेरे धाम के दुल्हा के चरण कमल इस चिमी पर न रखकर मेरे हस्त कमलों पर ही रखे। जब मेरे प्राणों के प्रियतम
इस नूरमयी सेजिया पर बैठे होते, अपने धनी के इन सुंदर घुटनों पर रखकर मैं अपने सिर को बस धनी से एकाकार हो जाऊं। जब धीरे से प्राण प्रियतम अपने कोमल कोमल हाथों को जब मेरे सिर पर रखते तो क्या आनंद आता। एक हस्त कमल मेरे धनी का मेरे सिर पर और दूसरे हाथ को मैं जब अपने कोमल कोमल हाथों से अपने धनी के हाथों को पकड़ती, कितना आनंद, कितनी शांति मिलती। मेरे धाम धनी का ये कोमल, जिस पर मेरा सिर, तो मेरे धनी के इस जामे की खुशबू, इसकी कोमलता, और जब प्रीतम का ये अति कोमल हस्त कमल जब मेरे सिर पर फिरता है तो कितना आनंद, जिस आनंद को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मानो मेरे धनी के हृदय का वो प्यार इन हाथों के माध्यम से मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे जब मेरे धनी अपने हाथों को फिरा रहे हैं, हृदय में इतना प्रेम, इतना आनंद, इतना वो नूरी प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर। हे मेरे धाम के दुल्हा, बस और कुछ नहीं चाहिए। तेरा ये प्यार, तेरा ये कोमल कोमल